Hello dear students. In this lecture we will discuss about architectural styles. हम सभी को पता है स्टाइल इज व्हाट वी वियर. एक्चुअली आप किस स्टाइल में वॉक कर रहे हैं, आप कैसे दौड़ते हैं, रन करते हैं, या आपका स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, ये सारे वर्ड्स आपको कुछ बता रहे होंगे कि आपने कुछ अप्रोच लेके रखा है जिससे वो स्टाइल रिफ्लेक्ट हो रही है ना. सो मैं एक लेमन स्टाइल में अगर घर बनाने की बात करूं तो बिल्डर जो स्टाइल फॉलो करता है उसमें वो कैप कोड हाउसेस कैसे होते हैं, एक झोपड़ी सी रहती है. ठीक है, मैं कुछ शायद अच्छा बना रहा हूं, देख लीजिएगा आप, है ना. तो ये कैप कोड कहलाता है बेसिकली. ठीक है. रेस्ड रेंच मतलब जो खेतों में फार्म हाउस जो होते हैं बेसिकली, उसमें क्या है, एक फ्लोर ना बेसमेंट की तरह बना दी जाती है, बट थोड़ी सी वो जमीन से ऊपर उठी रहती है और बाकी का घर पूरा बना होता है. तो ये वाली फ्लोर रहती है जहां पे अपन रह रहे होते हैं, और बाकी ये एरिया कहलाता है रेज्ड रेंच. तो मैं ये बता क्यों रहा हूँ, बेसिकली ये वो स्टाइल्स हैं जो बिल्डर जनरली घर के बारे में बता देते हैं कि भाई आपको टाइप कैपकोड वाला घर चाहिए, तो आप बोलेंगे हाँ इस टाइप का, वो समझ जाएगा. देयर इज अ टर्मिनोलॉजी, एक्चुअली ये डिफाइंड है पहले से. ठीक है, सो ये स्टाइल डिफाइंड है. ठीक है, सो ऐसे ही आप समझिएगा कि स्टाइल वो अप्रोच बता रहा है जिससे कंस्ट्रक्शन होगा. ठीक है. अब इसमें टर्म होता और आता है. वो टर्म क्या होता है, दैट इज नोन एज पैटर्न. पैटर्न मतलब यार मुझे इस पैटर्न का है ना कपड़ा चाहिए, या इस पैटर्न का मैं अपना कुर्ता सिलवाऊंगा, है ना. तो आप इस तरह से बोलते हैं. तो जनरली पैटर्न क्या होता है, एक इटरेटिव अप्रोच होती है. मतलब कई लोगों ने उसको मतलब किसी स्टाइल को जो वो इनहेरिट कर रहा होगा, और कई लोगों ने उसको ट्रेंड में उसको यूज किया होगा, है ना. अब ये पूरी टर्मिनोलॉजी को अपन अप्लाई करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टर्म में, जिसमें आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. सो दिस स्टाइल ऑफ वर्किंग ये ऑप्ट की जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. सो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आल्सो एग्जिबिट वन ऑफ मेनी आर्किटेक्चरल स्टाइल. आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ये मान लीजिए 4-5 आर्किटेक्चरल स्टाइल हैं. कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मुलेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट इट शुड अचीव, आप सर्टेन स्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. मान लीजिए ये 1 को, ये 2 था, ये 3 था, ये 4, ये 5. तो आपने कौन कौन सी स्टाइल ले ली, 1, 3, 5 का हाइब्रिड ले लिया, या फिर सिर्फ 1 ले ली, या फिर सिर्फ 3, या फिर सिर्फ 5 नंबर की स्टाइल ली है. तो ये स्टाइल्स थी, और ये उनको इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने वाली ये स्टाइल्स थी, इसलिए अपन ने उसको कंसीडर किया है. ठीक है. सो आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली नोशन क्या है, आइडिया क्या है ना. सो ईच स्टाइल डिस्क्राइब अ सिस्टम कैटेगरी दैट इंक्लूड, सबसे पहले स्टाइल बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी, सेट ऑफ कंपोनेंट. अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट आवश्यक हैं जिनसे वो स्टाइल बनेगी. तो कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आपका एक डेटाबेस कंपोनेंट हो सकता है, कोई कंप्यूटेशनल मॉड्यूल जिससे सर्टेन इनपुट जा रहा होगा, सर्टेन आउटपुट आ रहा होगा, कंप्यूटेशनल मॉड्यूल होगा, वो भी आपका एक कंपोनेंट हो सकता है, जो सर्टेन टाइप के फंक्शंस कर रहे हो बेसिकली, है ना. तो ये आपके कंपोनेंट्स कहलाएंगे. या ऐसे फंक्शंस जिनसे सिस्टम फॉर्मुलेट हो रहा हो, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, इनसे क्या बन रहा है, पूरा एक सिस्टम बन रहा है. तो ये तीनों मिलके एक सिस्टम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं. ठीक है. तो अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स. सेकंड, अ सेट ऑफ कनेक्टर्स. अ सेट ऑफ कनेक्टर्स. कनेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो बेसिकली दीज आर द मैकेनिज्म जो दो कंपोनेंट्स को जोड़ रहे होंगे, है ना. सो इसमें इंटरफेसिंग की बात करें तो इंटरफेसिंग मॉड्यूल कुछ इस तरह से होता है जो सर्विस प्रोवाइड देता है, और ये सर्विस आस्क कर रहा है. ये वाला पार्ट सर्विस आस्किंग वाला होता है, और ये इंटरफेस प्रोवाइड वाला होता है. मतलब इसके पास इंटरफेस है और ये मांग रहा है. ठीक है. तो सेट ऑफ कनेक्टर्स, so that enable communication, दो मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, कोऑपरेट कर पाते हैं. सो इन चीजों को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट, अमंग द कंपोनेंट, कनेक्टर्स विल बी नीडेड. ठीक है. अब कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं. सो कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होते हैं, लिमिटेशन. ऐसा बोलते हैं ना, डू नॉट गो देयर, दैट इज डेंजरस एरिया,
कोई पिकनिक स्पॉट देखने गए तो वहां पर भी कोई रेलिंग बनी हुई है कि भाई इसको क्रॉस करके उस तरफ मत जाना। तो ये जो कांस्टेंट या लिमिटेशन है ये बताते हैं कि वो पर्टिकुलर सिस्टम में जो कंपोनेंट है वो क्या कर सकता है और कितने लेवल तक कर सकता है। ठीक है, सो हाउ कंपोनेंट कैन बी इंटीग्रेटेड टू फॉर्म द सिस्टम। अब ये पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन किस टाइप से हुआ है, उसके रूल्स हैं। अब मान लो एक पर्टिकुलर अप्रोच है जो इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो 1 2 3, 1 ने जो जनरेट किया वो 2 3 में जाएगा, क्या उल्टा आ सकता है? नहीं, ये इसका कांस्टेंट है कि इससे डेटा वापस नहीं आएगा 1 के पास। सो आप समझ पा रहे होंगे कांस्टेंट क्या है। देन हम बात करते हैं सेमेंटिक मॉडल्स की। सो सेमेंटिक मॉडल्स, अब सेमेंटिक मॉडल्स भी कांस्टेंट से रिलेटेड ही हैं, बट यहाँ पर मॉडल की बात होगी, इसका मतलब ये सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स होंगे इसमें, so that enable a designer to understand the overall property of the system by analyzing the known property of its constituent part. So आपके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम था, इस सिस्टम में से कौन कौन से पार्ट आप जानते हैं, उनके बेसिस पे आप जजमेंट दे रहे हैं कि आप टोटल सिस्टम के लिए क्या बोलना चाहिए पॉलिसी डेवलप कर पा रहे हैं। सो एक सिमेंटिक मॉडल क्रिएट होता है कि बेसिकली सिस्टम अगर इस तरफ से फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, आप एक नोशन आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, तो ये सिमेंटिक मॉडल हो गया एक तरह से। सो वी कंसीडर कॉमनली यूज्ड आर्किटेक्चरल पैटर्न फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब ये जो लाइन आई है कि हम बेसिकली पहले से प्रूवन आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, किसकी बात कर रहे हैं? आर्किटेक्चरल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। ऐसे पैटर्न जो इटरेटिव थे, पहले हमने डिस्कस किया है ना। सो ऐसी पैटर्न्स जो ट्रेंड में हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेंडिंग पैटर्न्स होते हैं उन्हीं को पिक करें। अब वो ट्रेंड में आए क्यों? क्योंकि वो अपनी फिजिबिलिटी को या अपनी प्रमाणिकता को प्रूव कर चुके हैं, प्रमाणिक हो चुके हैं वो, है ना। मतलब वो उस सिचुएशन में परफॉर्म करके निकल चुके हैं और उन्होंने उससे बेनिफिट दिलवाए हैं। तो प्रूवन टेम्पलेट बोलते हैं ना, आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? जो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। सो लाइकवाइज ये पैटर्न जो भी होंगे, वो सक्सेसफुल पैटर्न जो होंगे उनको हम ऑप्ट करेंगे। सो ये हमारा टोटल फोकस होता है आर्किटेक्चरल स्टाइल को पढ़ने का, समझने का, कौन कौन से स्टाइल्स हैं उनको अपन ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जिसमें से ऐसी स्टाइल्स जो एक पैटर्न का फॉर्मुलेशन कर रही होंगी उनको अपन ऑप्ट कर लेते हैं। सो स्टाइल पहले आई हैं और पैटर्न बाद में आया है, ठीक है। सो स्टाइल्स फॉलो हुई तो पैटर्न बने, क्योंकि वो पैटर्न सक्सेसफुल हुए, है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर विद आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। थैंक यू।